एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का गाइडेंस बाय चंद्रा में वेलकम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2024 और 25 दिसंबर जनवरी में शुरू होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कुछ बातें आपको चाहिए कि आप याद रखें और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप जिन्होंने सक्सेसफुली अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया है, तो वो उनके एडमिट कार्ड भी जनरेट हो चुके हैं और वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, जिसको है हॉल टिकट भी बोलते हैं। और इसके लिए लिंक मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है और मेरा एक वीडियो भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख करके आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये है कि आप का जो एग्ज़ाम डेट है, किस दिन आपका किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके लिए भी मेरा एक वीडियो है, आप उसको देखें, आपको पता लगेगा कि किस तरह से डेट शीट आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ जो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो ये कि आपका जो सिटिंग प्लान है, यानी कि आपका सब्जेक्ट का, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आपका जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है और आप किस आप एसओएल के हैं, आप एनसीवैब के हैं या आप रेगुलर के हैं, तो हर जगह पर अलग तरीके से आपका सिटिंग प्लान लगा होगा। वहाँ सबसे पहले जो अरेंजमेंट होता है वो सीट का होता है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम रोल नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग सीट नंबर आपको इशू हुई होती है। तो आप वो देखें और उसके बाद विजिट करें अपने रूम को और देखें कि वहाँ पर आपका नाम है या नहीं। नेक्स्ट जो बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है वो ये कि किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरबड, साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसके अलावा जो भी चीज़ें और नहीं आपके पास होनी चाहिए वो हैं कि किसी भी तरह का रिटर्न मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। आप कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो केवल उसमें आपका एडमिट कार्ड ही होना चाहिए, उसमें अपना पेंसिल से ना पेन से आप कुछ ना लिखें। ओके, अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर ये चीज़ें आपके पास पाई जाती हैं तो आपके लिए क्या परेशानी होने वाली है। देखिए, आपका मोबाइल फोन चाहे वो स्विच ऑन मोड में हो या ऑफ, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरबड, साइंटिफिक कैलकुलेटर, रिटर्न मटेरियल, कोई भी कार्डबोर्ड पे कुछ लिखा हुआ हो, आपके एडमिट कार्ड पे कुछ लिखा हुआ हो, अगर आप इस तरीके से पाई जाती हैं तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो अनफेयर मीन्स की लगती है, जिसको UFM बोलते हैं। ये बहुत सीरियस इशू है, आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका UFM केस बनता है तो आपके जितने भी पेपर्स हैं इस साल में, जितने भी पेपर आपने दिए हैं या देने वाले हैं, सारे के सारे आपके कैंसिल्ड हो जाएंगे और ये इंश्योर करें कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं आप ध्यान रखें और मुझे उम्मीद है कि आपने जो इस सेमेस्टर में पढ़ाई की है आप अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम देंगी और आप एक अच्छी पोजीशन यूनिवर्सिटी में होल्ड करेंगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। बेस्ट एंड गुड लक एंड थैंक यू फॉर सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।